दोस्तों आज हम समझेंगे डबल डेकर सीपी को किस तरह से आपको करना हो। तो सबसे पहले आपको इसे ब्लेड से बिल्कुल यहाँ पर जो आपको ब्लेड से ग्लू को कटिंग करना है उसका हीट आपका 280 होना चाहिए। ठीक है, इसे करने के बाद फिर यहाँ पर जब आप सीपीयू और रैम को निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हीट 360 आप रख सकते हैं यदि आपका एसएमडी DW प्लस है। ठीक है, ये हमारा स्क्रैपर है। ये आपको जब आप मैकेनिक का टूल्स लेते हैं उसके साथ ये निकलता है। इसका नंबर 11 होता है। ठीक है, आपको इस तरह से बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आपको हीट करना है। जैसे ही आपका स्क्रैपर अंदर जाने लगे तभी आपको इसे अंदर लगाना है, नहीं तो आप अंदर नहीं लगाएंगे जब तक आपका पेस्ट सोल्डर मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा एयर 3 पॉइंट पर है और हमारा जो एसएमडी है वो आपका है 857 DW प्लस। सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, क्लास का आपको वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखो नॉर्मली तरीके से हमारा रैम अलग हो गया। इसके बाद हम सीपीयू को अलग करते हैं। ठीक है, आपको कंटिन्यूस हीट बनाए रखना है। जैसे आपका स्क्रैपर सीपीयू के अंदर जाने लगे तभी आपको उसे अंदर प्रेस करना है, नहीं तो अगर आपको हार्डली जाए तो आपको अंदर नहीं प्रेस करना। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मली स्क्रैपर अंदर जा रहा है बिल्कुल इजीली तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आपको जहां से आपको जगह मिलता है अब वहां से थोड़ा जगह बना लेंगे। उसके बाद आप सीपीयू को हटा देंगे। यहाँ पर देखो हमारा सीपीयू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हट गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने सीपीयू प्लस रैम दोनों को अलग कर लिया। यहाँ पर हमारा हीट था 360 और एयर 3 पर था। इसके बाद हमारा आता है क्लीनिंग का प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर समझेंगे सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो आपको देना है इसके रैम के हॉलों को क्लीन करने में। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखो पहले हम इसको सेंटर से लगा लेते हैं। शायद आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, रैम ऊपर है। ठीक है, पहले पेस्ट लगा लेना है आपको। पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब शायद सभी लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आपको लगाना है पीपीडी हम यूज करते हैं 183। ठीक है, इससे क्या है जो भी हॉल्स के अंदर ग्लू होगा और पहले हमें इसका टेम्परेचर लो करना होता है। ठीक है, हमारे पास जो आयरन है वो है आपका T12X। ठीक है, इसका ये बिट है जो आगे लगा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा बिट लगा हुआ है उससे सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके हॉल्सों को आराम से साफ करना है, यानी पीपीटी लगा के इसे क्लीन करना है। ठीक है, यानी आप इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर लो करना।
क्योंकि हमको इसके सभी सिलेंडरों को खाली करना होता है। सिलेंडर का मतलब जो होल्स है इसके, उन्हें खाली करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको खाली करना होता है। सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे जिससे डिस्टरबेंस ना हो। बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, यहाँ पर आप जो हमारा आयरन का टेम्परेचर वो आपका 320 है। ठीक है, यहाँ पर आप 350 पर भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको हॉल्स के बिल्कुल ही क्लियर कर लेना है, यानी आपको हर एक बॉल को पीपीडी से मैच कराना है। यानी आप कह सकते हैं आपको ब्रश से प्रॉपर तरीके से साफ करना है। ठीक है, इससे मालूम हो सके कि एक्चुअल ग्लू हमारा अभी कहां पर रह गया है। यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी होल्स दिख रहे हैं जिन पर ग्लू लगा है। अब हम यहाँ पर उन्हें या ट्वीजर की मदद से या सुई की मदद से, जो भी नुकीली चीज होती है उसकी मदद से, जहां पर ग्लू रह गया वहां से ग्लू को निकालेंगे। ठीक है, एक बार हम और लगा लेते हैं क्योंकि ग्लू अभी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने अभी होल्स के अंदर सोल्डर रह गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम डिसोल्डर वायर की मदद से इनके सिलेंडरों को खाली करेंगे। इसकी मदद से कुछ ग्लू हमारा इसकी सहायता से भी हट जाता है। कुछ ग्लू हमारा इस सहायता से हट जाता है। अब हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन आपको करना है ठीक। क्लीन करने के बाद अब हम देखेंगे हमारे किसी होल में ग्लू रहा तो नहीं है। आपको क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप डुअल लेकर करते हैं तो आपको क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो हमारा थिनर यूज करते हैं वो हमारा मैकेनिक का है। ठीक है, जो आपका तकरीबन 1 लीटर आपका 350 रुपए का आता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रैम के जो बॉल है वो आपको दिख रहा होगा, फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर ग्लू लगा हुआ है। ठीक है, और इस साइड भी ग्लू लगा है, तो हम यहाँ से ग्लू को रिमूव कर लेंगे अपने टूजर की मदद से। ठीक है, यहाँ पर कुछ बॉल्सों पर हमारा ग्लू है तो उसको हम पहले ग्लू को रिमूव करेंगे। सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे। ठीक है, इससे डिस्टरबेंस ना हो। अब देखो आपको बिल्कुल ही नुकीली चीज से आपको इन चीजों को क्लियर कर देना है, हॉल्स को। ठीक है, ये हम हमारे पास एक सुई है, इसको भी हमने घिसा हुआ है और नुकीला करने के लिए। इससे क्या है, हमारा काम जल्दी फास्ट हो जाता है।
कि देखो ये जो ग्लू है, आपको ग्लू व्हाइट ग्लू बिल्कुल क्लीन करना है। इसका सबसे मेन काम है आपको इनके हॉल्सों को क्लीन करना। ये आपका सबसे इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमारा ग्लू है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ग्लू है, इनको हम हटा लेंगे सभी पर। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉल का आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं म्यूट करता हूँ, काम को जल्दी से करते हैं। यहाँ पर हमने, ठीक है, ग्लू को साफ कर लेंगे एक एक बॉल से। ठीक है, यहाँ पर हम ग्लू को साफ कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं माइक को म्यूट करता हूँ, जल्दी से इस काम को कर लेते हैं। आप वीडियो को देखते रहना। सभी लोगों को प्रॉपर वीडियो दिख रहा है कि नहीं, एक बार हाथ हिला देंगे, मैं समझ जाऊंगा। ओके, यहाँ पर आपको क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान देना है। क्लीनिंग देखो यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा जो आपको टाइम लगेगा वो उसकी क्लीनिंग में।
आपको हर बॉल को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। वैसे हमारा इसके अंदर छोटा सी, यहाँ पर आपको एक कट दिख रहा है ना, यहाँ से जो सी है छोटा वाला, ये हमारा मेन सी होता है, इसका बहुत इंपोर्टेंट रोल है। ठीक है, इनके सभी सप्लाइयां होती है। ठीक है, इनको हमको प्रॉपरली साफ करना होता है। देखो यहाँ पर हमारा गिल्लू है, इसको भी हम साफ कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमने अपने सुई को भी ग्राइंडर किया हुआ है, इससे इसे और नुकीला बनाया गया है, जिससे क्या है, इसका गिल्लू निकालने में आसानी हो हमें। ठीक है, यहाँ पर हम सभी बॉल्स के आसपास से गिल्लू को निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लीनिंग में ध्यान देना है। क्लीनिंग आपको प्रॉपर तरीके से करना है हर बॉल्स के साथ साथ। ठीक है, आपको एक एक बॉल पर ध्यान देना है। आपको ग्लू आपका किसी भी बॉल के पास नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ग्लू अगर आपका अंदर रह जाएगा तो दिक्कत आपको आएगा। फिर क्या होगा, जब आप पीपीडी फिल करेंगे तो वो आपका पीपीडी आपके ग्लू के ऊपर जमा हो जाता है। आपको लगता है कि हमारा बॉल बन गया है, बाद में वो बॉल कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। इसीलिए आप ग्लू को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसे साफ करें। ठीक है, यहाँ पे आपको इसे प्रॉपर तरीके से साफ करना है। ठीक है, यहाँ पर इस काम को जल्दी कर लेते हैं। सभी लोगों को वीडियो प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हम ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका सनशाइन कंपनी का ब्रश है। ये आपका 150 रुपए का वो मिल जाता है बाजार में इजीली तरीके से। ठीक है, इसका एक साइड ब्रश होता है, सेकंड साइड इसकी लोहे के ब्लेड का भी होता है। ठीक है, क्लास में अभी 48 लोग ज्वाइन हैं। ठीक है, आपके सामने लाइव डेकर किया जा रहा है। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपका हमने लगा दिया है। आपको अभी यहाँ नीचे ये दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, हमने रैम को प्रॉपर तरीके से साफ कर लिया है। यहाँ पर देखो, हमारा जो रैम है वो क्लीन तरीके से साफ हो चुका है, इसके होल्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लियर आपको जूम करके दिखाते, देखो यहाँ पर सभी बॉल्स से ग्लू क्लीन हो चुका है। ठीक है, आपको इस तरह से ही करना है। थोड़ा समय लगेगा इस काम में, पर आपको सफाई में ज्यादा ध्यान देना है। डबल डेकर अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो आपको एक बार विशेष तरह से आपको क्लीनिंग पे ध्यान देना होगा, उसके बाद ही आप इसे रिवॉल्व करें। ठीक है, रिवॉल्व करने से पहले आप रैम और सीपीयू दोनों साइड को पहले क्लीन कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद ही आप पीपीडी लगाकर इस पर आगे काम करें। ठीक है,
यहाँ पर हमारा जो रैम्स के होल है वो क्लीन हो चुके हैं। अब हम सीपीयू को क्लीन करेंगे। यहाँ पर हमारा व्हाइट ग्लू इस पर लगा हुआ है। ठीक है, जो व्हाइट ग्लू लगा है उसको सबसे पहले हम बाई पीपीडी लगाएंगे इसका टेम्परेचर लो करने के लिए, जिससे ग्लू हमारा आसानी से निकल जाए और कोई ट्रैक्स भी खराब ना हो। ठीक है, ये करने के बाद इसके बाद हमको आयरन है, फिर आयरन से जैसे हमने रैम को क्लीन किया था सबसे पहले पीपीडी लगा के, उसी तरह से हम इसको भी क्लीन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम हॉट गन का जो हीट है वो आपका 280 है, एयर आपका 1 पर है। ठीक है, इससे क्या हमारा 1 एक साथ ही हमारा जितना भी ग्लू है यानी व्हाइट ग्लू है वो सारा एक साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आपका एक बार में ही सारा ग्लू निकल रहा है। ठीक है, आपको प्रॉपर इसी तरह से करना है। ठीक है, ये जो स्क्रैपर है वो आपको जब आप मैकेनिक का टूल्स खरीदते हैं उसके साथ स्क्रैपर आपको मिलता है। ठीक है, आप इसे एक स्टैंड में फंसा के इसका यूज कर सकते हैं। और जब आप पीपीडी भी लगाओगे तब भी आप स्क्रैपर की मदद से लगाएं, क्योंकि अगर आप हाथ से लगाते हैं तो कहाँ वहां पर हमारी फिंगर से ज्यादा प्रेस होने से पीपीडी हमारा आईसीयू के बगल में चला जाता है, क्योंकि पीपीडी के अंदर पेस्ट प्लस सोल्डर होता है इसीलिए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जब तक आपकी ये बॉल ऑटोमेटिक मेल्ट ना हो जब तक आपको इसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आप सीपीयू के प्रिंट भी गवा दोगे। ठीक है, इसलिए तो आपकी बॉल सारी मेल्ट ना हो जाए जब तक आपको ये सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पर देखो हमने इसको बिल्कुल आराम से इसे निकाल लिया है। ठीक है, इस तरह से आपको ये निकाल लेना है। आप इसे इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको ग्लू आपका बिल्कुल ही आपको क्लीन करना है। हीट आप बराबर लगाते रहेंगे, हीट को आपको एक जगह पर रोकना नहीं है, नहीं तो आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर पीपीडी लगाना है, क्योंकि हमको सभी बॉल्स को क्लीन करना है, यानी उन्हें नया सोल्डर देना है हर बॉल को। ठीक है, इससे क्या है रिवॉल्विंग करेंगे तो रिवॉल्विंग करने में आपको आसानी होगी, और आप जब लगाएंगे तब भी आपका सीपीयू प्रॉपर तरीके से 1 टाइम में ही लग जाएगा। इससे देखो फायदा क्या है समझो, अगर आपने किसी एक बॉल पर पीपीडी नहीं लगाया तो वो आपका कम मेल्ट होगा 350 की हीट पे, क्योंकि जब हमने इसको निकाला था तो कंपनी का जो सोल्डर होता है वो 350 की हीट पर ही मेल्ट होता है। ठीक है, अगर आपका पीपीडी किसी पे नहीं लगा होगा तो वो जब भी हीट होगा जब 350 देंगे, तो हम लगाते समय यहाँ पर हीट कम रखते हैं यानी 340, एयर आपका वही रहेगा 3। ठीक है, निकालते समय आपका 260 और लगाते समय आपका 340। यहाँ पर हम इसे साफ कर दें। अब देखो हमारा सीपीयू और नीचे का हॉल दोनों साफ हो गए। ठीक, ये हम इसे साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने
सीपीयू को कर लिया है क्लीन। ठीक है। अब इसके बाद इसे देंगे हम फाइनल टच शोल्डर वायर से। ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा हर एक बॉल पर सोल्डर लग गया है। ठीक है। इसको हल्का सा हीट कर लेते हैं, जिससे क्या है, जब हम टीपरी से इसे रफ करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी लेयर है वो स्क्रैच नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा सीपीयू क्लीन हो चुका है। ठीक है। अब हम पेस्ट लगा के ठीक है। हमारा कुछ वॉल्स रह गया था, इसीलिए हमको दोबारा पिवरिल लगाना पड़ा। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर वायर की मदद से इस तरह से आपको साफ कर लेना है अपने सीपीयू को। ठीक है। देखो आपका हर एक बॉल पर क्लीनिंग हो गया है। सीपीयू हमारे एकदम सही से क्लीन हो चुका है। ठीक है। अब हम साफ कर देंगे। अब इसके बाद ठीक है, हमारा सीपीयू ओके हो गया। अब इसके बाद हम जो रैम के हॉल्स हैं उनको फिल करेंगे पीपीडी से। ठीक है। सीपीयू एकदम ओके होने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं अपने स्टैंड से। ठीक है। यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे पेस्ट लग जाता है जब हम सीपीयू को करते क्लीन। अब इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे पीपीडी। एक बार हॉल चेक कर लेते हैं। अगर आपको किसी हॉल्स में गंदगी दिखता है तो आप उसे साफ कर लें। ठीक है। आपको क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका ग्लू रह गया है, इसको भी हम निकाल देते हैं। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही इसे ग्लू निकाल लेना है हर एक बॉल के पास से, क्योंकि आपका ये जो छोटा सी है ना, ये छोटा सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सी होता है। इसका जब तक आप इसको क्लीन कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा डबल डेकर करने में, क्योंकि मेन चीज आपका यही है। सीपीयू तो आप जैसे किसी भी फोन को स्वैप करते हैं, यानी सीपीयू मेमोरी को लगाते हैं, तो सेम काम होता है उसमें। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है। बेसिक से आपको ग्लू बिल्कुल ही नहीं रखना है किसी बॉल से।
देखो यहाँ पर हमने इसको क्लीन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इस पर लगाते हैं पीपीटी। पीपीटी हमारा 183 है। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। और आपको कपड़े की मदद से इस तरह से साफ कर देना है। ठीक है, जो सीपीयू के कॉर्नर में जो पीपीटी लगा हुआ है उसको भी आप साफ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ही आप इसे रिवॉल्व करें। अब देखो, इसको रिवॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर हीट कितना रखेंगे? हीट रखेंगे हम 270 या 80 की। ठीक है, एयर हमारा वही रहेगा 1 पॉइंट पर। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पीपीटी को फिल करना होता है। पीपीटी लगाने के बाद आप इसे साफ कर ले। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी हॉल से आपको दिख रहा होगा पीपीटी सभी पर बराबर तरीके से फिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक सभी पर। ठीक है, और हमने इसे क्लॉथ से साफ कर दिया, जिससे क्या है पीपीटी हमारा बराबर तरीके से सब में फिल हो। तो ऐसे करने के बाद फिर आपको क्या करना है? फिर इसके बाद जो आपको करना है, आप इसे रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने पहले इसकी हॉल्स को बिल्कुल ही खाली कर लिया था। ठीक है, आप यहाँ पर क्लॉथ से अच्छी तरह साफ कर देंगे, इससे क्या ज्यादा आपका ठीक है। अब हम इसको रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने के लिए आपको हीट आप रखेंगे इस टाइम वही 280। यहाँ पर आप हीट रखेंगे 280। ठीक है, और प्लस आपको एयर रखना है ओनली 1 पर। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद आपको यहाँ पर हमारा दोनों साइड पीपीटी भर गया है। कहीं पर अगर आपको पीपीटी जो हमने यूज किया है वो 183 है, जो कि डबल डेकर के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जब हम पीपीटी साफ करते हैं तो कुछ दोनों
लाइंस में एक बीच में पीवीडी की लेयर रह जाते हैं, तो आप साफ कर लें। इससे क्या फायदा है, जब आप हीट लगाएंगे तो गलती से कहीं पीपीडी का जॉइंट करेक्शन हो जाएगा तो एक पीपीडी दूसरे खाने में पहुंच जाएगा, फिर आपको दोबारा से उसे रिमूव करना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसे रिवॉल्व करते हैं। हमने जो भी हमारा पीपीटी मिल रहा था उसको साफ कर लिया है हमने, ठीक है, उसे अलग कर दिया है, इससे हमें कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा जूमिंग से क्लियर कर देते हैं आपको। अब हम इसे रिवॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारे यहाँ से हमारी बॉल बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हमारी रैम प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी रैम रिवॉल्व हो गई है। यहाँ पर अब हम इसको चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई बॉल छोटा बड़ा तो नहीं है। देखो यहाँ पर प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पर रैम की बॉल ओके है। यहाँ पर हम सीपी को रिवॉल्व करें। ठीक है, ठीक है, सीपी को जल्दी से रिवॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा काम एक्चुअल हुआ है कि नहीं। ठीक है, सीपीयू
लगाने के बाद आप डीसी मशीन पे, अगर आप सीपीयू सही लगा होगा तो डीसी मशीन पे आपका 100+ रीडिंग स्टक हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका वो कोड भी बना लेगा। यहाँ पर हम सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं सीपीयू कैसे रिवॉल्व किया जाता है। कि यहाँ पर आपका सीपीयू प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर हमें एक बॉल हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, सभी लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। जो हमारा बॉल एक्स्ट्रा है उसको ब्लेड से कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हॉट गन से हीट लगाकर इसको प्रॉपर कर लेंगे बॉल को। ये हमारा सीपीयू ओके हो गया।
यहाँ पर जो हमने सीपीयू निकाला था, अब हम बोर्ड के ग्लू को क्लीन करेंगे। इसके क्लीन करने के लिए पहले हम यहाँ पर पीपीटी लगाएंगे। ठीक है, पीपीटी से क्या है, इसका ग्लू जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। ऊपर यहाँ पर हम आप साफ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम पेस्ट लेके इसको क्लीन करेंगे। इससे हमको क्लियर मालूम हो जाएगा कि हमारा जितना भी ट्रैक्स निकला है वो एनसी है कि सप्लाई वाला कोई पिन निकला तो नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर हम सीपीयू को साफ कर लें क्लीन तरीके से। ठीक है, जो बॉल्स आपकी आपस में मिल गया है ना, जो बॉल्स आपकी मिल गया उसको यूवी ग्लू से हम अलग अलग कर लेंगे। आपको डबल लेयर करते समय क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना है। सभी लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को एक दो बार देख के प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आप भी वन टाइम में कर पाएंगे। देखो यहाँ पर देखो, बिल्कुल ही यूजर की बिल्कुल पतली वाली बिट से यहाँ पर यूवी मास्क लगा देती है। ठीक है, जो कि आपका बॉल्स मिल गया है उस पर आप इस तरह से यूवी ग्लू लगा लेंगे। हेलो, हाँ, घर पे हाँ, तो अभी तो घर पे हैं यार, अभी तो थोड़ा काम से आए हैं बाहर, इसी वजह से। वो दोनों साथ में है ना। चलो देखता हूँ, अगर जल्दी हो तो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, सीपीयू क्लीन होने के बाद अब हम सीपीयू उठाएंगे और हम चेक करेंगे। पहले हम हल्का सा बोर्ड को गर्म कर लेते हैं। इससे क्या है, जो हम फ्लेक्स लगाएंगे वो चारों साइड फैल जाएगा। इसके बाद हम सीपीयू लगाएंगे। ठीक है, सीपीयू जैसे आप लगाते हैं, कॉर्नर वाइज कॉर्नर फोटो खींच ले, इससे आपको मालूम हो कि किस एंगल से हमारा सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, दोनों कॉर्नर हमने इसके मिला लिए हैं।
अब यहाँ पर जो हम हीट रखेंगे अपना SMD क्विक 857 DW+, यहाँ पर जो हीट रखेंगे वो आपका रखेंगे 340 एयर 3 पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ पर आप बड़े नोजल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पेस्ट लगा के हल्का सा CPU को सेक करेंगे, हल्का सा हिलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। देखो हमारा CPU बैठ गया है, ऑटोमेटिक सेट हो गया। एक बार हम इसे हिला देंगे, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमारा CPU देखो यहाँ पर हल्का सा हिल गया है। हाँ CPU हमारा ओके लग चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा CPU ओके लग चुका है। अब CPU को लगने के बाद क्या चेक करना आपको, आप जब DC मशीन में लगाओगे तो आपका रीडिंग स्टक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप बॉल देख लें, बॉल पर ज्यादा हीट लगने से कोई बॉल खराब तो नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा सभी बॉल ओके है। DC मशीन से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा रीडिंग स्टक हो जाएगा। ठीक है, हमको इसे जल्दी से क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद हम काम करेंगे इसकी रैम पर। ठीक है, हमने CPU अपना चेक कर लिया, सही लगा हुआ है, हमारा रीडिंग DC मशीन पे स्टक हो गया था। ठीक है, इसके बाद अब हम काम करेंगे रैम पर। अपनी रैम को साफ करेंगे, फिर रिवॉल्व करेंगे और लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमारा जो बोर्ड था यहाँ पर इसके कुछ जंपर्स लगे हुए नीचे की साइड। ठीक है, यहाँ पर कुछ जंपर लगे हुए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि हम रिवॉल्व करके हमारा ये काम होता है कि नहीं। ठीक है, सभी लोग को वीडियो ये मिल जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकें डुअल लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये हमने क्लियर कर दिया अपना CPU ओके लगा हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी रैम को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, रैम को क्लीन करने के बाद इसको रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करके डायरेक्ट हम लगा के चेक करेंगे हमारा सेट एक्चुअल ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, हमारा रीडिंग स्टक हुआ है तो CPU हमारा सही से लगा हुआ है।
यहाँ पर हमने अपनी रैम को क्लीन कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम अपनी रैम को रिवॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीपी लगा दिया हमने 183, हीट वही रखेंगे 280 एयर 1 पर। फिर यहाँ पर हम इसे हीट लगा के रिवॉल्व कर लेंगे। देखो छोटा सी है जो हमारा, जो कि आपका ये है, ये मेन होता है। ये यहाँ पर हमारा रिवॉल्विंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये मेन होता है, ये आपको जरूर रिवॉल्व करना चाहिए। जबका रिवॉल्व प्रॉपर तरीके से इसकी सारी बॉल्स होनी चाहिए, तो आप ध्यान देंगे कि सभी बॉल्स प्रॉपर तरीके से बनी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिवॉल्विंग फर्स्ट क्लास तरीके से हो गया है। यहाँ पर हमारी रैम ओके हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे एक बार लगाते थे।
ठीक है, यहाँ पर हम रैम लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा डुअल डेकर प्रॉपर तरीके से सक्सेस हुआ है कि नहीं। भैया खाना खा लो। ठीक है, यहाँ पर हम पीपी लगा के रैम को सेट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा सेट एक्चुअल ऑन हुआ है कि नहीं। इसका नोच पॉइंट देख के हम अपना रैम बिठाएंगे और इसे ही यहाँ पर हम हीट रखेंगे 330 पर, एयर 2 पॉइंट पर। एयर यहाँ पर हम कम रखेंगे, हीट भी यहाँ पर कम कर लेंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यूस हॉट मोड चलाते रहना है, इससे कि आपका प्रॉपर तरीके से बॉल्स आपकी एक साथ मेल्ट हो जाए। एक साथ आपको एक जगह पर हॉट गन को रोकना नहीं है, प्रॉपर आपको चलाते रहना है। ठीक है, एक समय बाद आपको हल्का सा जैसे सेक करना है, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, हल्का सा इसे हिलाने के बाद आप चेक करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा रैम लग चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका एक्स्ट्रा शोल्डर है उसे आप हटा लेंगे। ठीक है, जो भी बॉल्स आपकी रह जाती हैं इसी वजह से। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम एक्चुअल सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, जो कि हमारा डुअल डेकर कंप्लीट हुआ है कि नहीं। आपको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करना है, क्लिनिक का विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, केवल आप यहाँ पर इसको ठीक है एक बार देख लेंगे कि सभी बॉल्स प्रॉपर तरीके से बिठा है कि नहीं, कहीं से ये ऊंचा नीचा है कि नहीं। यहाँ पर देखो हमारा सभी बॉल्स एकदम प्रॉपर तरीके से बैठा है। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल हमारा काम हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर डोल डेकर कर दिया है। सभी भाइयों को इसी तरह से डोल डेकर को काम करना है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा सक्सेस हुआ है कि नहीं ये सीपीयू। यहाँ तक हमारा बॉल तो सभी सही तरीके से लगा हुआ है, एकदम सुपर तरीके से। ठीक है, दोनों साइड ठीक ओके है हमारा। अब हम इसमें
बैटरी लगा के कोई चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बॉल्स हमारा एकदम परफेक्टली लगा हुआ है, सीपीयू भी आपको दिख रहा होगा और रैम भी। ठीक है, कहीं से भी हमारा सीपीयू ज्यादा दबा हुआ नहीं है, सब बराबर बैठा हुआ है। अब हम चेक करेंगे फोन को कि सेट हमारा एक्चुअल चालू हुआ है कि नहीं। पहले हम यहाँ पर बैटरी लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा सेट चालू हुआ है कि नहीं। तो बैटरी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बैटरी में वोल्टेज है 4 पॉइंट करीब है, इसलिए हमारा सेट चालू हो जाएगा। ठीक है, बैटरी का पत्ता लगा लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि सेट हमारा एक्चुअल हुआ है कि नहीं। फ्यूजन से हम शॉर्ट करते हैं और चेक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेट कंप्लीटली चालू हो चुका है। सैमसंग आपको लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सेट कंप्लीट ऑन हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ओके, आपको माइक्रोस्कोप की लाइट में दिख रहा होगा। दोस्तों हमारा सेट देखो कंप्लीट ऑन हो चुका है। यहाँ पर रेड स्क्रीन आ गई है इसकी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर देखो आपका बोर्ड वही है। ठीक है, जहां पर हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल स्क्रीन में कुछ आपको दिखाना चाहूँ कि पूरा कंप्लीट ऑन हुआ है कि नहीं और हमारा टच काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो जनवरी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको कि हमारा सेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसका पत्ता निकाल दिया था। एक बार चिमटी से चला के दोबारा चेक करते हैं कि हमारा सेट चालू हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखो हमारा सेट कंप्लीट ऑन हो चुका है। एक बार इसका टच भी चेक कर लेते हैं कि टच हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ इस तरह से आपको डुअल डेकर करना है। देखो हमने वन टाइम में इसको सक्सेस किया है, आप भी इस तरह से करेंगे तो आप वन टाइम में सक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखो सीपीयू हमारा प्रॉपर बैठा हुआ है, काम भी प्रॉपर तरीके से कर रहा है। एक बार टच चेक कर लेते हैं कि हमारा टच वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टच भी काम कर रहा है। ठीक है, डुअल डेकर आपको इस तरह से करना है। ठीक है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।